पुराने जमाने की बात है कि किसी एक इलाके में शिकारी रहता था। वो शिकारी ताकतवर, नौजवान, दिलेर और बहादुर किस्म का इंसान था। वो बहुत ही नामी गिरामी शिकारी माना जाता था। वो अपने इलाके में बहुत ही बड़ा नाम बना चुका था। वो शिकार करके ले आता अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता और इसी तरह वो अपना गुजर बसर करता। मामूल के मुताबिक शिकार पे निकल पड़ा। उसने शिकार करने की तैयारी बना ली और अपना जो है ना बोरिया बिस्तर और कुछ राशन और कुछ पानी अपने थैले में डाला और शिकार पे निकल पड़ा। और जैसे ही वो शिकार पे निकला तो उसका एक साथी था, उसका एक दोस्त था जो था बाज। तो वो उसको भी अपने साथ लेके गया, तो शिकार करने के लिए रवाना हो गया। वो बाज जो था वो वफादार कैसे था, आइए मैं आपको बताता हूँ। एक दफा जब वो शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था तो उसे पता ही नहीं चला कि एक बहुत बड़ा सांप उस पर हमला करने पे उतर आया, हमला करने लगा था। और जैसे ही उस बाज की सांप पर नजर पड़ी तो बाज ने झपट्टा मारकर उस सांप को चीर फाड़ कर रख दिया। और इसी तरह वो अपनी आंखों से ही देखता रह गया। और वो जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करके तो उस दिन से वो जहां पे भी जब भी जाता शिकार पे बाज को हमेशा साथ लेके जाता। और बाज भी और वो शिकारी भी उसका बहुत ही ख्याल रखता था, उसकी बहुत इज्जत करता था। उसको जो है ना तरह तरह के शिकार करने के लिए उसको भी छोड़ देता, वो भी अपना शिकार खुद ही करके ले आता अपने लिए। तो वो चल पड़ा। शिकार करते करते 2 दिन बीत गए। जैसे 2 दिन बीते तो राशन भी खत्म हो गया, जो पानी था वो भी खत्म हो गया और वो रास्ता भटक गया। रास्ता जैसे ही वो भटका तो उसको समझ नहीं आई कि कैसे बाहर निकला जाए। जंगल था बहुत बड़ा, तो जंगल में बहुत ही खतरनाक किस्म के जानवर भी थे जो कि उस पर हमलावर हो सकते थे। तो उसने सोचा कि किसी तरफ पानी की तरफ जाऊं जहां पे मुझे पानी मिल जाए, क्योंकि प्यास की शिद्दत बहुत ही उसे तंग कर रही थी और ऊपर से भूख भी लग रही थी। तो वो चलते चलते एक दूर जाके कहीं दरख्त देखा जो सराह में था। तो वहां उसने सोचा कि इस दरख्त के नीचे बैठना अच्छा है, यानी कि मेरे लिए मुनासिब है। क्यों, अगर वो जंगल में किसी जगह पे भी बैठता तो उस पर कभी भी किसी वक्त हमला हो सकता था, किसी जानवर का, किसी खौफनाक खतरनाक जानवर का। तो उसने यही बेहतर समझा और वो दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। और जैसे ही बैठा उसे प्यास की शिद्दत तो बहुत ही तंग कर रही थी। तो दरख्त से पानी टपक रहा था, कतरा कतरा यानी कि पानी टपक रहा था। उसने अपने थैले से वो प्याला निकाला, जो मिट्टी का प्याला था वो निकाला और उस पे उसके नीचे रख दिया जहां पे वो पानी के कतरे टपक रहे थे। और जैसे ही रख दिया वो तो थोड़ी देर में पानी जो है ना भर गया, प्याला भर गया। अच्छा, वो शिकारी जब उठाने लगा उसे पीने के लिए तो बाघ ने यूं ही झपट्टा लगाया, उसका जो है ना वो पानी नीचे गिरा दिया। अब शिकारी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो पहले ही परेशान था। एक तो रास्ता भटक चुका था, दूसरी बात ये भूख की शिद्दत थी, तीसरी बात के पानी की शिद्दत थी, पानी नहीं मिल रहा था, वो प्यासा था। चलो खैर, उसने बर्दाश्त किया, बर्दाश्त करके प्याला जो है ना नीचे रख दिया। वो पानी अभी भी टपक रहा था। जैसे ही वो पानी टपक रहा था फिर वो कुछ देर के बाद प्याला फुल हो गया। जैसे ही वो फुल हो गया तो वो फिर पीने लगा शिकारी। जैसे ही वो शिकारी मुंह के पास प्याला लेके गया तो बाघ ने फिर झपट्टा लगाया, फिर पानी नीचे गिरा दिया। तीसरी मर्तबा फिर उसने प्याला नीचे रख दिया। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने दूसरी मर्तबा भी बर्दाश्त किया। उसने तीसरी मर्तबा फिर प्याला रख दिया। जैसे ही प्याला रखा तो फिर वो प्याला भर गया। जैसे ही वो तीसरी मर्तबा पीने लगा, बाघ ने फिर झपट्टा लगाया, उसको जो है ना प्याला उसके हाथ से नीचे गिरा दिया। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जैसे ही तलवार निकाली, उसकी बाज की जो है ना एक ही वार में गर्दन उड़ा डाला। उसने सोचा कि यार ये जो पानी बाज को भी मैंने मार दिया, लेकिन ये पानी जो आ रहा था वो कहां से आ रहा था। उसने जैसे ही नजर दरख्त के ऊपर घुमाई तो वहां पे बहुत बड़ा एक सांप मरा हुआ जो था, उसके मुंह से वो पानी निकल रहा था। दरअसल वो पानी नहीं था, वो जहर था। जो सांप, इतना बड़ा सांप मरा हुआ और लटका हुआ था, उसके मुंह से पानी जो निकल रहा था, जो शिकारी समझ रहा था कि ये पानी है, वो दरअसल जहर था। उसने पहले बाज को खत्म करने से पहले या 2 बार प्याला गिराने से, जैसे ही बाज ने प्याला गिराया उसने नहीं सोचा, नहीं देखा ऊपर कि ऊपर ये पानी देखो तो सही कहां से आ रहा है, ये पानी है भी या नहीं। बस गुस्से में आकर उसने बाज को खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, अब तो वो पछताने लगा, रोने लगा कि मैंने अपने ही साथी को, अपने ही एक वफादार बाज को अपने ही हाथों से जान से मार दिया, उसका सर तन से जुदा कर दिया। अब पछताने का क्या फायदा भाई, जब पहले सोचा नहीं, समझा नहीं, गुस्से को कंट्रोल नहीं किया। अब वो बहुत ही पछता रहा था और पछताते हुए वहां से रवाना हुआ, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा और वफादार अपना दोस्त गवा बैठा था। और बाज जो कि उसको बचाना चाहता था, जो कि उसकी जान बचाना चाहता था, वफादार था, उसकी जान बचाते बचाते अपनी जान बेचारा गवा बैठा।
एक ही पल में, एक ही झटके में अपनी जान गंवा बैठा। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ एक ही है कि आपको कुछ समझा सकें कि हर वो काम करने से पहले जिसमें बाद में पछताना पड़े, हर वो काम करने से पहले 100 बार सोच लिया करें, 100 बार समझ लिया करें, उसके बाद जो कदम उठाना हो तो वो उठाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में आके, गुस्से में आके आप ऐसा कदम उठा दें कि बाद में उस पे आपको पछतावा हो। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही सोच समझ कर फैसला लें। तो यकीनन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि हर मेरे नए आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।